आप लोगों को मालूम है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एम एजाज अली के नेतृत्व में 1994 से लगातार निरंतर सड़कों पर अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन चलाती रही है। आपके संज्ञान में ये भी होगा कि सन 2000 में बिहार में एक विशेष आंदोलन के बाद जिसमें कई यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ता घायल हुए थे, उसके नेक्स्ट डे विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया और उस समय के लालू जी की सरकार ने विधानसभा से 341 की अनुशंसा करके केंद्र को भेजा कि ये जो मांग है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का वाजिब मांग है, इस पर गौर किया जाए। 2005 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा। 2 दिनों की बहस के बाद ये प्रस्ताव वहाँ से पारित हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र से अनुशंसा की कि ये प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद कई और राज्यों से आंशिक प्रशंसा हुई, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्रा। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार निरंतर सड़कों पर संघर्ष करती रही। जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों से यह अनुशंसा केंद्र को पहुंची तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, उसमें भी बल का प्रयोग किया गया। मोर्चा के कई साथी उसमें चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, सरकार से वार्ता भी किया गया, लेकिन कहीं से भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखा। अंतोगत्वा 2004 में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, चूंकि ये प्रतिबंध जो है जब लगा था 1950 में, तो इसमें हिंदू दलितों के अतिरिक्त सबको बाहर किया गया था। बाद में 56 में सिख को और 90 में बौद्ध को शामिल किया गया। क्रिश्चियन और मुस्लिम को बाहर रखा गया। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी संघर्ष कर रही थी। उनकी आबादी चूंकि बहुत छोटी है और उनकी समस्याएं भी सीमित हैं। सच्चाई यह है कि क्रिश्चियन को आरक्षण की आवश्यकता है भी नहीं, ये एक कड़वा सच है। लेकिन क्रिश्चियन कोर्ट में गए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने क्रिश्चियन के उसी PIL में अपनी सहभागिता जताते हुए PIL नंबर 180/2004, जिसका 12 मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसमें हम शामिल हो गए। वो लड़ाई चलती रही। 2011 में इशू फ्रेमिंग हुआ, सरकार को नोटिस हुआ, लेकिन सरकार ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। मोर्चा के पदाधिकारी सरकार के पास गए मिलने, तमाम मंत्रियों के पास, कि भाई इस नोटिस का आप जवाब दीजिए। तो सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोर्ट को कहिए एक्स पार्टी कर दे और फैसला सुना दे। लेकिन कोर्ट कहीं न कहीं सरकार की भावनाओं का आदर करती है। ये मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सरकार के दिशा निर्देश पर चलती है, लेकिन सरकार की भावनाओं का कोर्ट आदर करती है। कोर्ट को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को उसी समय केंद्र के तमाम पक्षों को जब वो सामने नहीं रख रहे हैं तो एक्स पार्टी कर देना और 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ जो पिटीशन था उस पर फैसला सुना देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसको मुनासिब नहीं समझा। ये लड़ाई सड़क पर लगातार चलती रही। अभी जो चेहरे आपके सामने आप देख रहे हैं, शब्बीर अहमद मंसूरी साहब हैं, शाहिद रंगरेज साहब हैं, नफीस सलमानी साहब हैं, इन पेश रहे सारी लड़ाई में। हमारे एक साथी अभी और आ रहे हैं, अब्दुल हकीम हवारी साहब। लगातार ये तमाम लोग, एक तो हमारे इंतकाल कर गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो इन तमाम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में दिल्ली की सड़कों पर लगातार हम लोगों का संघर्ष जारी रहा। अंतोगत्वा 2019 में उस समय की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस नोटिस का जवाब दिया 96 पेज का, लेकिन वो जवाब पूरी तरह से हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था। अब जब जवाब हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था तो नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक PIL दाखिल करना चाहिए। तो 2020 में फिर एक मुकदमा हम लोगों ने दायर किया। 2019 के सरकार के जवाब देने के बाद वो जवाब हम लोगों के फेवर में नहीं था। उसमें सरकार ने ये पक्ष रखा था कि चूंकि मुसलमानों में अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत नहीं है, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। पहले तो सरकार के उस जवाब का सवाल का जवाब या जवाब का जवाब मैं आपको दे दूं। ये जो रिजर्वेशन दिया गया, जिसकी व्यवस्था 1936 में हुई थी पहली बार अंग्रेजी शासनकाल में,
उस समय जो सूचियां बनी थी, जिन जातियों को पेशे की बुनियाद पर उसमें समाहित किया गया था, उसमें धर्म का कहीं जिक्र नहीं था। एक बात, उसमें यह भी नहीं बताया गया था कि कौन अछूत है और कौन सछूत है। अगर सछूत और अछूत, टचेबल और अनटचेबल इशू है, तो फिर ओबीसी में बहुत सारी बिरादरियां हैं जो टचेबल नहीं है, एससी में भी बहुत सारी बिरादरियां हैं जो जिनकी पहुंच घर तक है, वो टचेबल नहीं है, वो अनटचेबल है, वो घर जाते हैं, वो अछूत नहीं है, सछूत है। जैसे धोबी जाता है, नाई जाता है, सबके घर जाता है। तो अगर ये बुनियाद होता तो फिर नाइयों को, धोबियों को, तेलियों को और इस तरह की बिरादरियां जिनकी पहुंच घर तक होती है, उसको तो आप इससे बाहर कर देते, लेकिन आपने तो बाहर किया नहीं। इसका मतलब है कि सचूत और अछूत, टचेबल और अनटचेबल, ये बुनियाद नहीं है। ये खारिज हो गया। केंद्र सरकार का ये जो फार्मूला था, इसको हम लोगों ने खारिज किया। हम फिर 2020 में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा फ्रेश PIL लेकर गई। जो इशू फ्रेमिंग होते ही केंद्र को नोटिस हुआ है और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बयान दिया कि हमें इस फैसले को बहुत जल्द निपटा देना। बस ये बयान ज्यों आया, वैसे ही केंद्र में मोदी जी की सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम KG बालाकृष्णन आयोग है। उस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ 2 एडिशनल सदस्य दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी जी की मंशा, मोदी जी की नीयत पसमानदा मुसलमान, जिस शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के सभा में किया था, जिससे खुशी की लहर दौड़ी थी, तो यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि मुसलमान जो बैकवर्ड है, जो मुसलमान मेन स्ट्रीम से कटा है, मुख्यधारा से कटा है, हाशिए पर है, उसको मुख्यधारा से जोड़ा जाए और एक कड़वा सच और जान लिया जाए। इस समय 22-23 ऐसी बिरादरियां मुसलमानों में पाई जाती हैं जो हकीकत में मुख्यधारा से अभी भी कटी हुई, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें, वो मुख्यधारा से कटे हैं। ये सर्वे होना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी सर्वे किया था, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी सर्वे किया था। इस तरह के कई कमीशन पहले भी बने हैं और रिपोर्ट्स भी आए हैं उसके, लेकिन अमल तो उस पर नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो KG बालाकृष्णन आयोग बनाया, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने कम से कम दलित मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों का ये दर्द तो समझा कि एक आयोग का गठन किया। लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विनती के लिए किया है। हम विनती करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई चाहते हैं तो 2 वर्षों का समय बहुत है जो आपने आयोग को दिया है, और आयोग में आपने किसी भी दलित मुस्लिम को, पिछड़े मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को नहीं रखा है, तो आपको वास्तविकता का ज्ञान कैसे होगा। KG बालाकृष्णन जी एक मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे हैं। गाँव में आबादी बसती है जो पिछड़े मुसलमानों की आबादी है, पसमानदा मुसलमानों की आबादी है। आप गांव तक कैसे जाएंगे, उनको कैसे देखेंगे कि उनके बच्चे किस तरह रह रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में खाना क्या बनता है, ये देखने के लिए तो छोटा आदमी चाहिए। तो आपको इस आयोग में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये मांग करती है कि कम से कम 5 पसमानदा मुसलमानों की बड़ी तंजीमों में से किसी को भी, नोट हाफिज गुलाम सरवर, शब्बीर मंसूरी या आइए, किसी को भी, कोई भी पसमानदा तंजीम यानी दलित मुसलमानों से जुड़े हुए लोग, तहरीक से जुड़े हुए लोग जिन्होंने समाज में काम कर रखा, उनको आप जोड़ें। कम से कम 5 एडिशनल मेंबर बनाएं। वो 5 मेंबर आपको कम से कम सहयोग करेंगे इन दलित मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को समझने में। यदि आप इनको शामिल नहीं करेंगे तो इनकी वास्तविक स्थिति से आयोग अवगत नहीं हो पाएगा। आयोग अगर 5 स्टार कल्चर में रहेगा, आयोग अगर दिल्ली दरबार में रहेगा,
तो सच्चाई सामने आयोग के नहीं आ पाएगा। इसलिए आयोग में ऐसे लोगों को आप जरूर शामिल कीजिए जो धरती पर जाकर काम कर रहे हैं इस वर्ग में। एक बात। दूसरा, आयोग के गठन में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो पत्र निकला, उस पत्र में जिन बातों का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मंत्रालय ने जो किया है, समाज कल्याण मंत्रालय ने, वो शब्द भी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के मानती है कि कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे आपने कहा कन्वर्टेड मुस्लिम, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, ये पत्रकार बंधु विशेष इस पर फोकस करेंगे। तो पहली बात, मेरे पिता, मेरे दादा परदादा, लकड़ दादा कब इस्लाम में आए थे ये हम लोगों को पता नहीं है। कई सौ साल पहले आए थे ये पता नहीं है। ये पता है कि आज भी हम कपड़ा धो रहे हैं, आज भी हम बाल काट रहे हैं, आज भी हम कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़ा रुई धुन रहे हैं और कपड़ा सिल रहे हैं और कपड़ा रंग रहे हैं और साफ सफाई का काम कर रहे हैं, और वो तमाम काम कर रहे हैं जिस पेशे की बुनियाद पर अनुच्छेद 341 में रिजर्वेशन लेने का अधिकार होता है। तो फिर कन्वर्जन शब्द से आप हमें बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। हम कन्वर्जन के खिलाफ हैं। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि लोभ देकर, लालच देकर यदि कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, हम उसका विरोध करते हैं। यदि आपको इसके ऊपर कोई कानून बनाना है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आपका विरोध नहीं करेगी। लेकिन इसको आधार बनाकर यदि आप इन करोड़ों दलित मुसलमानों के अधिकार को से इसको वंचित करेंगे तो हम यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसका भी विरोध करेगी। एक शब्द उन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों को रखा कन्वर्टेड में। तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरी के कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां कन्वर्जन आज भी हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के ऐसे शिकायत कहीं नहीं आए। इक्का दुक्का जो शिकायत आए वो साबित नहीं हो पाए। इसलिए ये आरोप लगाकर अधिकार से वंचित कर देना, क्या डर ये है कि कन्वर्जन हो जाएगा या कन्वर्जन जो हुआ है पिछले दिनों उनको दिया जाए या कोई इस पर इफ बट की गुंजाइश नहीं। न कन्वर्जन हुआ है। हम जितने लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं और आयोग के चेयरमैन के.जी. बालाकृष्णन जी को भी हम निवेदन करते हैं कि आप ये भी जांच करें कि जितने दलित मुसलमानों की श्रेणी में जो जातियां हैं, क्या उनका पिछले 50, 60, 100 सालों में कन्वर्जन हुआ है क्या? यदि 500, 400, 600 साल पहले हुआ है तो उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है। ये सबसे प्रमुख बात। 3 बातें मैंने रखी हैं। स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए कि आपने कम से कम आयोग बनाया। मुझे, हम तमाम लोगों को, हमारे साथियों को और इस तंजीम ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की तंजीम जो इस आंदोलन को चला रही है, सबको ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी हम लोगों की इस आवाज़ को सुने हैं। तो जब इस आवाज़ को सुने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस आवाज़ को भी ज़रूर प्रधानमंत्री जी सुनेंगे कि ये कन्वर्जन शब्द हटा दिया जाए। हम धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सामाजिक बुराइयों के कारण, कुरीतियों के कारण होता है। वो विषय ही बिल्कुल अलग है आरक्षण से। आरक्षण का वो विषय हो ही नहीं सकता है। और यदि ये भय है तो फिर एडिशनल शब्द जो मोर्चा का स्टैंड नहीं है, व्यक्तिगत मैं कहता हूँ, तो ये भय किसको है कि लोग भाग जाएंगे? क्या उस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है? क्या आप भयभीत हैं? उस पर भी सुधार की आवश्यकता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ भी सुधार होनी चाहिए। हम समता समानता की बात करते हैं, हम पक्षधर हैं, लेकिन संविधान ने कुर्सी पे बराबरी पर लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है, केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और शैक्षणिक परिवर्तन के लिए आरक्षण अनिवार्य है। 75 वर्षों से आपने दलित मुसलमानों को हाशिए पर रखा। आप क्रिश्चियन के आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति से मुसलमान दलितों को तुलना करेंगे, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आखिरी, 1936 में जब शेड्यूल तैयार हुआ था तो उस समय साफ शब्दों में लिखा था, इंडियन क्रिश्चियन इज नॉट इंक्लूड। यह अब बड़ी बात आज मैं कह रहा हूं।
क्रिश्चियन को पहले ही किनारे रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने मानवता के नाम पर, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई हम लोगों ने ये शब्द कहा था कि भाई अगर कोई धर्म बदल कर भी आ जाता है तो उसका क्या अपराध है, उसकी जाति, उसका पेशा तो वही है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन का वोट भी कम है, वोट की पॉलिटिक्स होती है, प्रधानमंत्री जी आप भी वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं और करनी भी चाहिए। आपको यदि वोट चाहिए तो भी पहले नंबर पर हम ही आते हैं, क्योंकि हमारी आबादी कम से कम 14 करोड़, टोटल मुस्लिम की आबादी सर नहीं बता रहा हूं, दलित मुसलमानों की आबादी, पसमानदा मुसलमानों की आबादी देश में 14 करोड़ 13 करोड़। तो ये वोट जो आपको मिलेगा, ये बड़ा वोट मिलेगा यदि आप ये काम करेंगे। और क्रिश्चियन को आप नहीं भी देंगे तो उसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, और दे भी देंगे तो आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके वोट ही नहीं है। क्रिश्चियन ही 2% है, और उसमें जो दलित है वो मुश्किल से -5% यानी 50, आधा % जिसको आप कहते हैं 0.5, तो 40-50 लाख वोट बनता है। वोट की पॉलिटिक्स के अगर करनी है तो भी है, वो नंबर में नहीं है। और कन्वर्जन का मामला है तो आप उनको छोड़ दीजिए, हमारा जो PIL 2020 का है उस पर फैसला करवा दीजिए, तो आपको हम लोग वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ये यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ऐलान है। मोदी जी को एक बार और एडिशनल धन्यवाद देते हुए कि आपने कम से कम मंचों से ये कहा है, और आपकी पार्टी के लोगों ने भी ये कहना शुरू किया है कि मुसलमानों में एक वर्ग विशेष है जो हाशिए पर है, इसे मुकद्दरा से जोड़ा जाए, जिसको आप प्रचलित उर्दू और फारसी शब्द जो पसमानदा है उसका आपने प्रयोग किया है। पसमानदा फारसी उर्दू शब्द जरूर है, लेकिन जब हिंदी में आप ढूंढने जाएंगे तो वहाँ फिर उसका रूपांतर जो है वो दलित ही होगा, SC ही होगा। तो हम लोग शुरू से दलित मुस्लिम टर्म्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि समझना सरकार को भी और आम लोगों को भी आसान हो जाए।